नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि आप दिन रात ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, समय देते हैं, फिर भी जब महीने का हिसाब लगाने बैठते हैं तो समझ ही नहीं आता कि पैसा आखिर गया कहाँ। लगता है जैसे पैसा घर में आया ही नहीं, या आया भी तो पानी की तरफ फिसलकर हाथों से निकल गया। महीने के आखिर में जेब खाली, मन परेशान और दिल में एक अजीब सी कसक रह जाती है कि इतनी मेहनत के बाद भी सुकून क्यों नहीं है। कई बार तो इंसान खुद से सवाल करने लगता है कि क्या मेरी मेहनत में ही कोई कमी है या किस्मत ही मुझसे रूठी हुई है। अगर आप भी इन सवालों से जूझ रहे हैं तो स्वागत है आपका हरि का ज्ञान चैनल पर, जहां हम जीवन की ऐसी ही सच्चाइयों को सरल और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छूती हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। लेकिन क्या आपने कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि जिस बरकत की आप तलाश कर रहे हैं, जिस स्थिरता और शांति के लिए आप रोज जूझते हैं, उसकी रुकावट आपकी मेहनत में नहीं बल्कि आपके ही घर में छिपी हो सकती है। और वो भी किसी बड़ी, डरावनी या असाधारण चीज की वजह से नहीं, बल्कि एक बेहद साधारण, मामूली सी बात की वजह से, जिसे हम रोज देखते हैं, रोज नजरअंदाज करते हैं और कभी गंभीरता से सोचते ही नहीं। हो सकता है कि आपकी परेशानी की जड़ उसी जगह हो जहां से हर दिन आपकी जिंदगी की शुरुआत होती है, आपके घर का मुख्य द्वार। जी हाँ, ये सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि हम में से लाखों लोग जाने अनजाने हर रोज एक ही गलती दोहराते रहते हैं। हम उसे गलती मानते ही नहीं, क्योंकि वो हमारी आदत बन चुकी होती है। और शायद इसी एक छोटी सी भूल की वजह से धन की देवी माँ लक्ष्मी हमारे घर तक तो आती हैं, हमारे दरवाजे पर खड़ी भी होती हैं, लेकिन अंदर कदम रखने से पहले ही लौट जाती हैं। जैसे कोई आपको पुकार रहा हो, लेकिन आप दरवाजा खोलने से पहले ही मुंह मोड़ लें। आज इस वीडियो में हम इसी अनदेखे रहस्य से धीरे धीरे पर्दा उठाने वाले हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी छोटी सी बात है जिसे ठीक करते ही आपके घर की ऊर्जा बदल सकती है, आपकी मेहनत को सही दिशा मिल सकती है और बरकत का रास्ता खुल सकता है। इसलिए इस बात को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याओं का कारण और समाधान दोनों ही सबसे साधारण जगह पर छिपे होते हैं। हम आज सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, बल्कि विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी एक चीज है जो आपकी दिन रात की मेहनत से कमाए गए धन को टिकने नहीं देती, जो आपकी बरकत को भीतर आने से पहले ही रोक लेती है। कई बार समस्या हमारी किस्मत में नहीं होती, बल्कि हमारे आसपास के माहौल और ऊर्जा में छिपी होती है। वास्तुशास्त्र भी यही कहता है कि जब घर की ऊर्जा संतुलित नहीं होती तो मेहनत चाहे जितनी भी हो, उसका पूरा फल हमें नहीं मिल पाता। और हैरानी की बात यह है कि इस बड़ी समस्या का समाधान भी उतना ही छोटा और आसान है। वास्तुशास्त्र का एक बेहद साधारण सा बदलाव, जिसे करने में न ज्यादा पैसा लगता है और न ही कोई कठिन नियम निभाने पड़ते हैं, वही बदलाव आपके घर में धन, सुख और समृद्धि की जैसे बारिश कर सकता है। जिस घर में पैसा टिकता नहीं, वही घर धीरे धीरे स्थिरता, शांति और संतोष से भर सकता है। बस इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। यहाँ बताई जाने वाली हर एक बात एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। अगर आपने बीच में ही ध्यान हटाया तो पूरी तस्वीर अधूरी रह जाएगी और शायद आप उस असली कारण तक पहुंच ही ना पाएं जो आपकी जिंदगी में रुकावट बना हुआ है। खासकर जो पांचवी और आखिरी गलती है, वो तो सबसे ज्यादा आम है, इतनी आम कि लोग उसे गलती मानते ही नहीं। लेकिन यही वो सबसे बड़ी चूक है जिसके भयानक परिणाम धीरे धीरे सामने आते हैं, और पूरी संभावना है कि आप भी हर रोज वही गलती कर रहे हो, बिना ये जाने कि वही छोटी सी आदत आपकी मेहनत की कमाई को चुपचाप आपसे दूर कर रही है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जब वास्तुशास्त्र की रचना की तो उन्होंने घर के मुख्य दरवाजे को कभी भी सिर्फ एक साधारण आने जाने का रास्ता नहीं माना। उनके लिए ये कोई मामूली ढांचा नहीं था, बल्कि ये पूरे घर का चेहरा था, घर की पहचान थी, उसका व्यक्तित्व था। यही वो पहला बिंदु है जहाँ से कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऊर्जा आपके घर और आपकी जिंदगी से जुड़ती है। इसलिए इसे एक पवित्र स्थान माना गया है, एक ऐसा प्रवेश द्वार जहाँ से ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां, चाहे वो सकारात्मक हों या नकारात्मक, आपके जीवन में कदम रखती हैं। अगर आप इसे गहराई से समझना चाहें तो इसे अपने शरीर से जोड़कर देखिए। जैसे हमारा शरीर मुंह से लिए गए भोजन पर निर्भर करता है। अगर भोजन शुद्ध और पोषक हो तो शरीर स्वस्थ रहता है, ऊर्जा से भरा रहता है। लेकिन अगर वही भोजन अशुद्ध या दूषित हो तो वही शरीर धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। ठीक उसी तरह हमारे घर का मुख्य द्वार हमारे घर का मुंह होता है। उसी से आने वाली ऊर्जा तय करती है कि घर के भीतर रहने वाले लोगों की किस्मत कैसी रहेगी, उनकी सेहत कैसी रहेगी और उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर होगी या हमेशा डगमगाती रहेगी। जब आपके घर के मुख्य द्वार से सकारात्मक ऊर्जा, जिसे शास्त्रों में प्राण ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी कहा गया है,
बिना किसी रुकावट के भीतर प्रवेश करती है तो उसका असर साफ दिखाई देने लगता है। घर का माहौल हल्का और सुकून भरा हो जाता है, बेवजह के झगड़े कम होने लगते हैं, परिवार के सदस्यों की सेहत बेहतर रहती है और मन में एक अजीब सी शांति बनी रहती है। ऐसे घर में पैसा न सिर्फ आता है बल्कि टिकता भी है, मेहनत का फल मिलने लगता है और जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है, जैसे सब कुछ अपने सही स्थान पर आ रहा हो। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के नए नए मौके मिलने लगते हैं। जो रास्ते पहले बंद नजर आते थे वो अपने आप खुलने लगते हैं। कई काम जो लंबे समय से अटके हुए थे अचानक बिना ज्यादा संघर्ष के बनने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी मुख्य द्वार पर कोई वास्तु दोष हो, अगर यहीं पर कोई ऐसी रुकावट खड़ी कर दी जाए जो इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को भीतर आने से पहले ही रोक दे, तो क्या होगा? वही दरवाजा जो सुख समृद्धि का रास्ता होना चाहिए था, धीरे धीरे आपके घर में गरीबी, क्लेश, बीमारियां और पैसों की भयानक तंगी का कारण बन जाता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा वहीं ठहर जाती है जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। फिर इंसान दिन रात कितना भी पसीना बहा ले, कितनी भी ईमानदारी से मेहनत कर ले, उसे अपनी मेहनत का पूरा और उचित फल कभी नहीं मिल पाता। थकान बढ़ती जाती है, निराशा गहराती जाती है और मन के भीतर एक सवाल बार बार उठता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। आज हम उन्हीं आम गलतियों पर गहराई से बात करने वाले हैं जो ज्यादातर हमारे घरों के मुख्य द्वार पर ही होती हैं। ये ऐसी गलतियां हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, रोज दोहराते हैं, लेकिन कभी गंभीरता से सोचते नहीं। और शायद यही वजह है कि माँ लक्ष्मी हमारे घर की दहलीज तक आकर भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाती और चुपचाप वापस लौट जाती हैं। तो चलिए सबसे पहली और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली गलती से शुरुआत करते हैं। मुख्य दरवाजे पर फैला हुआ सामान और इधर उधर बिखरे जूते चप्पल। ये एक ऐसी गलती है जो आज के समय में लगभग हर दूसरे या तीसरे घर में आपको देखने को मिल जाएगी। ज्यादातर घरों में हालात ये होते हैं कि दरवाजे के अंदर या ठीक बाहर जूते चप्पल ऐसे बिखरे रहते हैं जैसे कोई ढेर लगा हो। कहीं एक चप्पल उल्टी पड़ी है, कहीं दूसरी दूर फेंकी हुई है। कुछ लोग तो सुविधा के नाम पर शू रैक या जूतों की अलमारी भी मुख्य दरवाजे के बिल्कुल सामने रख देते हैं ताकि आते जाते जूते उतारने और पहनने में आसानी रहे। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यही सुविधा धीरे धीरे एक बहुत बड़े और गंभीर वास्तु दोष का रूप ले लेती है। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, हम दिन भर बाहर कितनी जगहों पर जाते हैं, सड़कों पर, बाजारों में, अस्पतालों में, ऑफिस में, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। हमारे जूते चप्पल इन सब जगहों की धूल, मिट्टी, गंदगी और न जाने कैसी कैसी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने साथ समेट लेते हैं। वो सब कुछ जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते लेकिन जो हमारे आसपास मौजूद होता है। अब जब इन्हीं जूते चप्पलों को हम घर के मुख्य द्वार पर उतार देते हैं, ठीक उसी जगह जहां से सकारात्मक ऊर्जा को घर के भीतर प्रवेश करना होता है, तो क्या होता है? वो सारी नकारात्मकता, वो सारी गंदगी वहीं पर एक परत की तरह जमने लगती है। जैसे दरवाजे पर ही एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है जो बाहर से आने वाली शुभ ऊर्जा को रोक लेती है और फिर बिना हमें पता चले वही छोटी सी आदत हमारे घर की शांति, बरकत और सुख समृद्धि पर भारी पड़ने लगती है। ये सारी बिखरी हुई चीजें मिलकर नकारात्मक ऊर्जा का ऐसा पहाड़ बना देती हैं जो घर के भीतर आने वाली हर अच्छी और सकारात्मक ऊर्जा को या तो दूषित कर देता है या फिर दहलीज पर ही रोक लेता है। बाहर से भले ही हमें सब कुछ साधारण लगे, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर वही जूते, वही कबाड़, वही अव्यवस्था एक भारी बोझ की तरह काम करती है। धीरे धीरे घर का माहौल भारी होने लगता है, बिना वजह मन चिड़चिड़ा रहता है और छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगता है जिसका असली कारण हमें समझ ही नहीं आता। इसके अलावा मुख्य दरवाजे के आसपास किसी भी तरह का कबाड़ रखना, जैसे पुरानी रद्दी, टूटे फूटे या सूखे गमले, खराब हो चुका फर्नीचर, जंग लगी चीजें या ऐसी वस्तुएं जो महीनों से इस्तेमाल में नहीं आई हों, वास्तु शास्त्र में सीधे सीधे गरीबी और दुर्भाग्य को न्योता देने जैसा माना गया है। ये चीजें सिर्फ जगह ही नहीं घेरती बल्कि अटकी हुई, रुकी हुई ऊर्जा का प्रतीक बन जाती हैं और जहां ऊर्जा रुक जाती है वहीं तरक्की भी थमने लगती है, वहीं धन का प्रवाह भी धीमा पड़ जाता है। घर का प्रवेश द्वार हमेशा बिल्कुल साफ सुथरा, खुला, हल्का और स्वागत करने वाला होना चाहिए। जरा अपने दिल से पूछिए, जब आपके घर कोई खास मेहमान आने वाला होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप दरवाजा साफ करते हैं, आसपास की चीजें हटाते हैं ताकि आने वाला व्यक्ति अच्छा महसूस करे। बिल्कुल उसी तरह माँ लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जा भी वहीं प्रवेश करती हैं जहाँ उन्हें सम्मान, स्वच्छता और सुंदरता का अनुभव हो। जहाँ अव्यवस्था होती है वहां वो ठहरना पसंद नहीं करती। अगर आपके दरवाजे के आसपास भी ऐसा कोई फालतू सामान पड़ा हुआ है तो उसे टालिए मत। आज नहीं तो कल कहने के बजाय आज ही, बल्कि अभी इसी वक्त वहां से हटाइए। अपने जूते चप्पलों को व्यवस्थित करने के लिए
खुला ढेर बनाने के बजाय एक बंद अलमारी या कैबिनेट का इस्तेमाल कीजिए और ध्यान रखिए कि उसे दरवाजे के बिल्कुल सामने न रखें। बेहतर होगा कि उसे थोड़ा साइड में, जैसे पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखा जाए, जहां आते जाते हर किसी की सीधी नजर उस पर न पड़े। याद रखिए, माँ लक्ष्मी हमेशा साफ, स्वच्छ, व्यवस्थित और सजी सवरी जगह पर ही वास करती हैं। गंदगी, अव्यवस्था और टूटी फूटी चीजों के बीच नहीं। कई बार बस यही एक छोटा सा बदलाव आपके घर की ऊर्जा को पूरी तरह बदल सकता है और आपकी मेहनत को सही दिशा में बहने का मौका दे सकता है। अब आते हैं दूसरी बड़ी और बेहद गंभीर गलती पर, जिसे लोग अक्सर छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मुख्य द्वार पर अंधेरा रखना। बहुत से लोग घर के अंदर तो सजावट करते हैं, कमरों में तेज रोशनी लगाते हैं, लेकिन जैसे ही बात घर के प्रवेश द्वार की आती है, वहां की लाइटिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। दरवाजे के पास या तो बल्ब खराब रहता है या फिर होता ही नहीं, और यही लापरवाही धीरे धीरे जिंदगी पर भारी पड़ने लगती है। वास्तुशास्त्र साफ साफ कहता है कि जिस घर का मुख्य दरवाजा अंधेरे में डूबा रहता है, उस घर में रहने वाले लोगों की जिंदगी के सुनहरे मौके भी अंधेरे में ही खो जाते हैं। अवसर आते तो हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। रास्ते खुलते तो हैं, लेकिन इंसान सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाता। क्योंकि मुख्य द्वार सिर्फ घर का दरवाजा नहीं होता, यह आपकी किस्मत का भी दरवाजा होता है। मुख्य द्वार पर अच्छी और पर्याप्त रोशनी का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। रोशनी सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, बल्कि ये सकारात्मक ऊर्जा, आशा, स्पष्टता और सूर्य की जीवन देने वाली शक्ति का प्रतीक होती है। जब दरवाजा रोशन होता है, तो बाहर से आने वाली शुभ ऊर्जा बिना किसी झिझक के भीतर प्रवेश करती है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर प्राकृतिक रूप से सूरज की रोशनी नहीं आती, तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि आप वहां एक बल्ब या ट्यूबलाइट अवश्य लगाएं। और ध्यान रखिए, जैसे ही शाम ढले, सूरज अस्त होने लगे, उस रोशनी को तुरंत जला देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में पीली या हल्की सुनहरी रोशनी को बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि ये सूर्य की सुनहरी किरणों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी रोशनी घर के वातावरण को गर्मजोशी देती है, मन को सुकून देती है और सौभाग्य को अपनी ओर आकर्षित करती है। बहुत तेज सफेद या नीली रोशनी की तुलना में पीली रोशनी ज्यादा संतुलित और सकारात्मक मानी जाती है, खासकर मुख्य द्वार के लिए। शाम के समय, जिसे शास्त्रों में गोधूली बेला कहा गया है, उस समय मुख्य द्वार की दहलीज पर गाय के घी या तिल के तेल का एक छोटा सा दीपक जलाना तो और भी ज्यादा शक्तिशाली उपाय माना गया है। ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी इसका गहरा असर होता है। ये दीपक नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी शक्तियों को आपके घर से कोसों दूर रखता है और साथ ही माँ लक्ष्मी के स्वागत का एक सुंदर सम्मानजनक प्रतीक बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र में अंधेरा राहु ग्रह का प्रतीक माना जाता है और जहाँ भी राहु का प्रभाव ज्यादा होता है, वहाँ भ्रम की स्थिति बनी रहती है, बेवजह की रुकावटें आने लगती हैं, इंसान गलत फैसले लेने लगता है और अचानक बड़े आर्थिक नुकसान की संभावनाएं बन जाती हैं। इसलिए आज ही ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके घर का प्रवेश द्वार, यानी आपकी किस्मत का दरवाजा, हमेशा रोशन रहे, क्योंकि जहाँ रोशनी होती है, वहीं रास्ता साफ दिखाई देता है और वहीं से सही भविष्य की शुरुआत होती है। चलिए अब तीसरी बड़ी गलती को शांति से और गहराई से समझते हैं। आपके मुख्य दरवाजे की खराब हालत और उस पर की गई गलत सजावट। जरा एक पल के लिए रुकिए और अब क्या आपके दरवाजे पर जगह जगह दरारें पड़ गई हैं? क्या उसका रंग फीका हो चुका है, पेंट उखड़ रहा है, या देखने में वो थका सा, उदास सा लगता है? और जब आप उसे खोलते या बंद करते हैं, तो क्या उसमें से एक तेज, कानों को चुभने वाली चरमराहट की आवाज आती है? अगर इनमें से कुछ भी आपको सच लग रहा है, तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में ये एक बड़ा और गंभीर दोष माना गया है। एक टूटा फूटा, खराब या बदरंग दरवाजा सिर्फ घर की सुंदरता ही नहीं बिगाड़ता, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी गहरा नकारात्मक असर डालता है। ऐसा दरवाजा धीरे धीरे घर में रहने वालों के आत्मविश्वास को कमजोर करता है और समाज में मान सम्मान में कमी का कारण बनता है। दरवाजा दरअसल आपके घर की प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है, और अगर वही कमजोर या उपेक्षित हो, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना तय है। खासकर अगर दरवाजे के कब्जों से चर्र चर्र या कर्क करक जैसी आवाज आती है, तो ये एक स्पष्ट चेतावनी मानी जाती है। इस तरह की ध्वनि घर के भीतर होने वाले झगड़ों, मनमुटाव, तनाव और अशुभ घटनाओं का संकेत होती है। इसलिए ऐसे में देर न करें, तुरंत उसमें तेल डलवाइए या किसी मैकेनिक से ठीक करवाइए, क्योंकि कई बार छोटी सी मरम्मत बड़े संकट को टाल सकती है। अब बात करते हैं दरवाजे पर की जाने वाली सजावट की, जिसे लोग अक्सर सिर्फ फैशन या ट्रेंड के हिसाब से चुन लेते हैं, बिना उसके प्रभाव को समझे। आजकल कई लोग मॉडर्न दिखने के चक्कर में अपने मुख्य द्वार पर कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे
या बोनसाई के पौधे लगा देते हैं। देखने में ये भले ही अलग और स्टाइलिश लगे, लेकिन वास्तु के अनुसार ये बेहद अशुभ माने जाते हैं। कांटेदार पौधे रिश्तों में कड़वाहट घोलते हैं, मन में चुभन और तनाव पैदा करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। वही बोनसाई का पौधा, जो जानबूझकर छोटा और रोका गया होता है, जीवन में विकास और प्रगति को रोकने का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह दरवाजे पर नकली या सूखे हुए फूल लगाना भी बहुत अशुभ माना गया है। ये निर्जीव होते हैं और मृत्यु, अंत तथा मुरझाई हुई ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। ऐसी सजावट घर के भीतर सुस्ती, निराशा और रुकावटों को बढ़ावा देती है। इसकी जगह आप अपने मुख्य द्वार पर ऐसे जीवित और शुभ पौधे लगाइए जो ऊर्जा को बढ़ाएं, जैसे तुलसी, मनी प्लांट, चमेली या पाम ट्री। ये पौधे न सिर्फ वातावरण को शुद्ध करते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि को भी आमंत्रित करते हैं। सनातन परंपरा में तो आम और अशोक के पत्तों का तोरण बनाकर दरवाजे पर लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। माना जाता है कि ये पत्ते सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचते हैं और नकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश करने से पहले ही रोक देते हैं। यही कारण है कि त्योहारों, विवाह और शुभ अवसरों पर आज भी तोरण लगाने की परंपरा निभाई जाती है। हमेशा ये बात याद रखिए कि आपका मुख्य द्वार आपके घर का पहला प्रभाव होता है। जो भी ऊर्जा, जो भी व्यक्ति, जो भी अवसर आपके जीवन में आने वाला होता है, वो सबसे पहले यहीं से गुजरता है। इसलिए इसे हर हाल में सुंदर, मजबूत, साफ सुथरा और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाए रखिए, क्योंकि यहीं से आपके घर की और आपकी किस्मत की दिशा तय होती है। अब बात करते हैं चौथी गलती की, जिसका असर देखने में भले ही बहुत सूक्ष्म लगे, लेकिन प्रभाव इतना गहरा होता है कि इंसान उसकी कल्पना भी नहीं कर पाता। और वो गलती है मुख्य द्वार पर गलत चिन्हों, निशानों और प्रतीकों का इस्तेमाल करना। अक्सर लोग बिना ज्यादा सोचे समझे सिर्फ सजावट या ट्रेंड के नाम पर अपने दरवाजे पर ऐसी चीजें लगा लेते हैं जिनका असर सीधा उनके मन और जीवन पर पड़ता है, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा कि लोग मुख्य द्वार पर किसी जंगली, गुस्सैल जानवर की तस्वीर लगा देते हैं, कहीं उदासी से भरी पेंटिंग टांग दी जाती है, या फिर डूबते हुए जहाज, टूटते पुल, अंधेरी गलियों जैसी कलाकृतियां सजा दी जाती हैं। देखने में ये आर्ट भले ही यूनिक लगे, लेकिन अवचेतन रूप से ये हमारे मन में भय, संघर्ष, निराशा और अस्थिरता की भावना भर देती हैं। हर बार जब आप उस दरवाजे से अंदर बाहर होते हैं, तो वही भाव आपके भीतर उतरता चला जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी छवियां नकारात्मक ऊर्जा को सीधे तौर पर आकर्षित करती हैं और घर के भीतर के माहौल को धीरे। वास्तु शास्त्र ये स्पष्ट रूप से कहता है कि मुख्य द्वार पर शुभ और मांगलिक चिन्हों का प्रयोग करने से घर में सौभाग्य का प्रवेश आसान हो जाता है। ये चिन्ह सिर्फ आंखों को अच्छे नहीं लगते, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी घर की रक्षा करते हैं। आप अपने मुख्य द्वार पर सिंदूर या रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। स्वास्तिक शब्द का अर्थ ही होता है शुभ करने वाला। इसकी 4 भुजाएं चारों दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा को खींचकर एक केंद्र में लाती हैं, जिससे घर के हर कोने में मंगल और संतुलन बना रहता है। इसके अलावा मुख्य द्वार पर ओम का चिन्ह बनाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। ओम ब्रह्मांड की आदि ध्वनि का प्रतीक है, जिससे शांति, स्थिरता और दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। दरवाजे के दोनों ओर शुभ लाभ लिखना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। ये भगवान गणेश के पुत्रों के प्रतीक हैं और जीवन में सौभाग्य तथा समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। इसी तरह माँ लक्ष्मी के चरण पादुका का स्टिकर लगाना इस बात का ध्यान रखते हुए कि उनके चरण अंदर की ओर आते हुए दिखाई दें, घर में धन और ऐश्वर्य के प्रवाह को बढ़ाने में सहायक होता है। एक और छोटी सी लेकिन बेहद प्रभावशाली चीज है एक सुंदर, साफ और सही तरीके से लगी हुई नेम प्लेट। कई लोग इसे महत्वहीन समझते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार एक स्पष्ट और आकर्षक नेम प्लेट अच्छे अवसरों और सकारात्मक पहचान को आपकी ओर खींचती है। ये बताती है कि इस घर में व्यवस्था है, सम्मान है और स्वागत का भाव है। याद रखिए, ये सारे शुभ चिन्ह सिर्फ सजावट की वस्तुएं नहीं हैं। ये एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, जो बुरी नजर, नकारात्मक शक्तियों और अनचाही ऊर्जाओं को आपके घर में प्रवेश करने से पहले ही रोक देते हैं। जब मुख्य द्वार पर सही प्रतीक होते हैं, तो न सिर्फ घर सुरक्षित रहता है, बल्कि वहां रहने वालों का मन भी स्थिर और सकारात्मक बना रहता है। और अब हम पहुंचते हैं उस 5वीं और सबसे बड़ी गलती पर, जो इस पूरे वीडियो का असली और सबसे अहम विषय है। वो एक ऐसी चीज जो देखने में बेहद साधारण है, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अनजाने में ही आपको और आपके पूरे परिवार को भीतर से कंगाल करती चली जाती है। और वो चीज है आपके मुख्य द्वार के पास रखी हुई झाड़ू। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, झाड़ू। सुनने में ये बात आपको शायद हंसी की वजह लगे या फिर बहुत ही मामूली सी लग सकती है, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे एक बहुत बड़ा और गंभीर दोष माना गया है। जरा शांति से समझिए, झाड़ू का असली काम क्या होता है। झाड़ू का काम होता है घर की गंदगी, धूल मिट्टी,
नकारात्मकता और दरिद्रता को समेटकर घर से बाहर निकालना। यही वजह है कि हिंदू मान्यताओं में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है, लेकिन केवल तब जब उसे सम्मान के साथ सही स्थान पर रखा जाए और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अब सोचिए, जब आप उसी झाड़ू को, जिसका काम है बाहर फेंकना, अपने घर के मुख्य द्वार के पास रख देते हैं, दरवाजे के ठीक सामने या ऐसी जगह जहां बाहर से आने वाला हर इंसान सबसे पहले उसी पर नजर डाले, तब आप अनजाने में क्या कर रहे होते हैं? आप अपने ही घर की सकारात्मक ऊर्जा, अपने सौभाग्य, अपनी मेहनत की कमाई और अपने अवसरों को रोज रोज घर से बाहर झाड़ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आप हर दिन बिना जाने अपनी ही किस्मत को बाहर फेंक रहे हों। ये स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर के दरवाजे तक आती हैं, लेकिन दरवाजे पर रखी झाड़ू उन्हें अंदर आने से पहले ही वापस लौटने का इशारा कर देती है। मुख्य द्वार वो पवित्र स्थान है जहां से पैसा, नए अवसर, सुख और खुशियां घर के भीतर प्रवेश करती हैं। और जब उसी स्थान पर झाड़ू रख दी जाती है तो वो सारी शुभ चीजों को उल्टी दिशा में यानी बाहर की ओर धकेलने लगती है, बिना शोर किए, बिना किसी चेतावनी के। यही वो सबसे बड़ा और छुपा हुआ कारण है कि बहुत से घरों में लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, लेकिन फिर भी पैसा घर में टिकता नहीं। कमाई आती है लेकिन रुकती नहीं। कोई ना कोई खर्च, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई मजबूरी सामने आ जाती है और घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। इंसान सोचता रह जाता है कि गलती कहाँ हो रही है, जबकि वजह रोज उसकी आंखों के सामने पड़ी होती है, धीरे भारी बना देती हैं। वास्तु के अनुसार झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां किसी बाहरी व्यक्ति या मेहमान की नजर उस पर आसानी से न पड़े। इसे कभी भी मुख्य द्वार के पास नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खड़ी झाड़ू को अशुभ माना गया है। हमेशा उसे जमीन पर लिटाकर किसी कोने में या बंद जगह पर रखें। और सबसे जरूरी बात, झाड़ू को कभी भी रसोई घर या पूजा घर के पास न रखें, क्योंकि ये स्थान अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। याद रखिए, दिखने में छोटी सी लगने वाली यही एक गलती आपके दुर्भाग्य का सबसे बड़ा और सबसे गुप्त कारण बन सकती है। और जब इसे सही कर लिया जाता है तो कई बार बिना किसी और उपाय के ही घर की बरकत धीरे धीरे लौटने लगती है। तो अब स्वाभाविक रूप से मन में यही सवाल उठता है कि जब हमें इन सारी गलतियों का पता चल गया है तो आखिर इन्हें सुधार कर हम अपने घर में माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें और धन समृद्धि को स्थायी रूप से कैसे आमंत्रित करें? घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके उपाय न तो कठिन है न ही खर्चीले। ये इतने सरल हैं कि अगर इन्हें श्रद्धा और नियमितता से किया जाए तो इनका असर आप खुद अपने जीवन में महसूस करने लगेंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है अपने मुख्य द्वार और उसके आसपास की जगह को हमेशा बिल्कुल साफ सुथरा रखना। याद रखिए, सफाई सिर्फ बाहरी नहीं, ऊर्जा की भी होती है। रोजाना सुबह और शाम वहां हल्के से पानी का छिड़काव करें, और अगर आप उस पानी में एक चुटकी हल्दी मिला लेते हैं तो ये और भी ज्यादा शुभ हो जाता है। हल्दी को हमारी परंपरा में पवित्र माना गया है। ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और वातावरण को सात्विक बनाती है। इससे मुख्य द्वार की ऊर्जा धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है। दूसरा उपाय है अपने मुख्य दरवाजे पर रोली या सिंदूर से स्वास्तिक, ओम या शुभ लाभ जैसे मांगलिक चिन्ह बनाना। ये चिन्ह सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। माँ लक्ष्मी के चरण पादुका का स्टिकर इस तरह लगाइए कि उनके चरण घर के अंदर की ओर आते हुए दिखाई दें, क्योंकि इसका अर्थ है कि धन और समृद्धि आपके घर में प्रवेश कर रही है, बाहर नहीं जा रही। तीसरा उपाय है आम, अशोक या पीपल के पत्तों का एक तोरण बनाकर अपने मुख्य दरवाजे पर लगाना। ये परंपरा सदियों पुरानी है और इसके पीछे गहरा अर्थ छिपा है। ये पत्ते सकारात्मक ऊर्जा को तेजी से आकर्षित करते हैं और नकारात्मकता को प्रवेश करने से पहले ही रोक देते हैं। ध्यान रखिए, जब ये पत्ते सूख जाएं तो उन्हें तुरंत बदल दें, क्योंकि सूखी चीजें रुकी हुई ऊर्जा का प्रतीक होती हैं। चौथा और अत्यंत प्रभावशाली उपाय है हर रोज शाम के समय गोधूली बेला में अपने मुख्य द्वार की दहलीज पर गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाना। ये माँ लक्ष्मी के स्वागत का सबसे शक्तिशाली और अचूक तरीका माना गया है। ये दीपक न सिर्फ अंधेरे को दूर करता है, बल्कि आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी बनाता है, जिससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। और अंत में एक साफ सुथरा, सुंदर और सही आकार का डोरमैट या पायदान जरूर रखें। ये बाहर की गंदगी के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा को भी आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है। जब कोई भी व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करे तो सबसे पहले उसका पैर इसी पायदान पर पड़े। यही संकेत है कि बुरी ऊर्जा बाहर ही रह जाए और घर के भीतर सिर्फ शुभता, शांति और समृद्धि प्रवेश करे। दोस्तों, याद रखिए, हमारा घर सिर्फ ईंट पत्थर का बना हुआ एक ढांचा नहीं होता, बल्कि वो एक पवित्र मंदिर की तरह होता है और उसका मुख्य द्वार उस मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार। यही
यहीं से ऊर्जा आती है, यहीं से किस्मत करवट लेती है। इस जगह पर की गई एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी लापरवाही भी हमारी पूरी जिंदगी पर बहुत बड़ा और गहरा असर डाल सकती है। इसलिए आज ही, अभी इसी समय अपने घर के मुख्य द्वार के पास जाकर ध्यान से देखिए, क्या आप भी इनमें से कोई गलती तो नहीं कर रहे? और खासकर वो सबसे बड़ी गलती, झाड़ू वाली गलती। अगर आपका जवाब हाँ है तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि समाधान आपके हाथ में है। आज ही उस झाड़ू को उसकी सही जगह पर रखिए और इस वीडियो में बताए गए आसान से वास्तु उपायों को अपने जीवन में अपनाइए। यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर का माहौल हल्का और सकारात्मक होने लगा है। बिना वजह का तनाव कम हो रहा है, रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगे हैं और पैसों से जुड़े नए नए रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी जरा सी भी उपयोगी लगी हो, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन अनजानी गलतियों से बच सकें और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकें। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप अपने मुख्य द्वार पर कौन सी शुभ चीज रखते हैं, या फिर इस वीडियो में बताई गई कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगी। और हाँ, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है और आप ऐसे ही सच्चे, सरल और उपयोगी ज्ञान से जुड़े वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हरी का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।